देखिए बारिश भी हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही चीज़ों को दिखाएं। ये आप देखें कि ये सारी गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों में मवेशियों की तस्करी की जाती थी। पहले पुलिस ने इन गाड़ियों को पंक्चर किया कील के माध्यम से और तब जाके ये गाड़ियां रुकी। अब तक फिल्मों में, कहानियों में आपने कई सुपर हीरो देखे होंगे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में हम आपको उस सुपर हीरो से मिलाने जा रहे हैं जिनकी बदौलत मवेशी तस्करी पर लगाम लगा है और पहली बार छत्तीसगढ़ में लगभग 15 गाड़ियां राजसात की गई हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक बड़ा काम किया आपने, पूरे छत्तीसगढ़ में आपका नाम हो रहा है। नहीं, ये हमारी टीम का, हमारे एडिशनल एसपी अनिल सोनी और इनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। ये जशपुर पुलिस और हमारे कलेक्टर साहब के कारण ये जो राजसात की प्रक्रिया हुई, ये इनके आर्थिक जड़ों पे प्रहार करने के उद्देश्य से ये जिला प्रशासन और पुलिस टीम के संयुक्त टीम का ये प्रयास है। जी बिल्कुल सर, हम समझना चाहेंगे ये जो ऑपरेशन शंखनाद था किस प्रकार से था, और ये जो मवेशी तस्करी की एक जो समस्या थी लंबे समय से चली आ रही थी, और यह चूंकि सीमावर्ती इलाका है तो बताया जाता है कि यहाँ से ही मवेशी तस्करी सबसे अधिक होती थी। निश्चित रूप से ये आखिरी गांव हमारा जो पड़ता था साई टांगर टोली, इसके बाद झारखंड के गांव लगते थे, तो उनके लिए बहुत आसान होता था कि यहाँ से उस तरफ चले जाना और अलग अलग सीमावर्ती थानों का फायदा उठाना। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए रणनीति बनाई और ऑपरेशन शंखनाद में हमारे जिले के जो अधिकारी थे उन्होंने रात भर जग के इस पे काम किया, रेकी किया, नाकेबंदी किया। कई बार नाकों को तोड़ के भाग जाते थे तो वहां पर हम लोगों ने उसमें पंचर करके उनकी गाड़ियों को पंचर किया और पकड़े। तो तमाम तरह से हम लोग इस पे एक अटैकिंग मोड में आए और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा और फिर आखिरी में एक दिन जाके इस गांव में ऑपरेशन शंखनाद के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने देखा सर कि रात में 2 बजे से सारी तैयारियां आप लोगों ने की थी और लगभग 125 के आसपास पुलिस जवान तैनात थे। पूरे गांव को आपने निगरानी में रखा था ड्रोन में, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि काफी खतरा भी था यहाँ पर। तो किस प्रकार से अंजाम दिया इसको आपने? देखिए, जो ऑपरेशन शंखनाद के हमारे जो जिला के संयोजक थे एडिशनल एसपी अनिल सोनी और यहाँ के थाना प्रभारी राकेश यादव, ये दोनों लोगों की बहुत इसमें मेहनत थी। इन लोगों ने रात को ही पूरी टीम को इकट्ठा किया, ब्रीफिंग किया और फिर जो है इस गांव में इन लोगों ने एंटर किया। लास्ट में मैं भी आया और हम लोगों ने यहाँ मिल के जब गाँव में पशु तस्करों को पकड़ा तो 2 बातें थी। एक तो थोड़ा सा विरोध होने की स्थिति हुई, लेकिन चूंकि पुलिस आक्रामक रूप में थी तो वहां पे इस तरह की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई। और साथ ही गांव के जो अन्य लोग थे जो शरीफ हैं, जो इन सब कामों में लिप्त नहीं है, उनके साथ हम लोगों ने संवाद भी कायम किया और संवाद कायम करने के बाद उन्हें विश्वास में भी लिया। तो निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में इस गाँव में एक सकारात्मक बदलाव दिखेगा। जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो लेकिन गाँव के शरीफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ संवाद कायम करके हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे रोजगार के वैकल्पिक अवसर भी प्रदान किए। सर, अब तक की जो कार्रवाई है जनवरी से लेकर अभी तक की, लगभग कितने प्रकरण बने और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितनी गाड़ियां इसमें जब्त हुई? 36 प्रकरण हम लोगों ने अभी तक कायम किया, जिसमें कि 43 आरोपियों को हम जेल भेजने में सफल हुए, जिसमें 443 गौवंश को इन पशु तस्करों से मुक्त कराया गया और 22 वाहन जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं हम लोगों ने जब्त किया, जिसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रतिवेदन भेजा गया था और 10 प्रकरण में 13 वाहन उन्होंने राजसात कर दिया है और बाकी जो वाहन है उसके लिए भी हम प्रक्रिया चालू कर दी है। आने वाले समय में उसको भी राजसात किया जाएगा। सर, जो गाड़ियों को राजसात करने की प्रक्रिया की गई है, किन धाराओं के तहत हुई है और छत्तीसगढ़ में ही ऐसा नियम है या पूरे देश में ऐसा नियम है? नहीं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम है, जिसकी धारा 7 है, उसके तहत ये राजसात किया गया है और निश्चित रूप से सभी प्रदेश में अपने अपने तरह की इस तरह के कानून बने। अब क्या लगता है सर कि कितना हद तक यह जो पशु तस्करी का मामला था इस पे लगाम लगेगा, अंकुश लग पाएगा? देखिए, राजसात के बाद हम लोग को पूरा विश्वास है कि आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि ये गाड़ियां महंगी हैं और थोड़े से लालच के लिए कोई अपनी गाड़ी नहीं लगाएगा और जो व्यक्ति गाड़ी लगाएगा उसको भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। तो एक तरफ कानूनी प्रावधान भी चल रहे हैं, दूसरा ये आर्थिक चोट है। निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। सर, प्रदेश के गृह मंत्री ने विशेष रूप से पूरे जशपुर जिले के प्रशासन को बधाई दी है, पुलिस को बधाई दी है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं माननीय गृह मंत्री जी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये उनका जो हम लोगों के लिए बधाई संदेश है और उन्होंने टेलीफोनिक बात भी किया, ये हम लोग के लिए ऑक्सीजन की तरह है और ये हम लोग के काम
करने के लिए आने वाले दिनों में प्रेरणा भी है। ये माननीय गृह मंत्री जी का निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है, और हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। और उनका जो फोन आया तो निश्चित रूप से ये हमारे पुलिस की टीम जो रात भर जग के इस अभियान को सफल बनाई है, ये सबको मेहनत का एक प्रतिशत मिला है। बिल्कुल मेहनत का प्रतिशत मिला है और बहुत अच्छी बात है। और हम बात करेंगे, चूंकि गाड़ियां रात सात की गई हैं, तो किस प्रकार से यह कार्रवाई हुई और पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ियों को रात सात करने की कार्रवाई की गई है। जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला कलेक्टर हैं, डॉक्टर रवि मित्तल, आइए उनसे भी समझते हैं कि किस प्रकार से यह जो रात सात करने की कार्रवाई है वो की गई। सर स्वागत है आपका। सर किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई हुई रात सात करने की, क्योंकि ये पहली कार्रवाई दिख रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, इसमें बहुत ही प्रभावी कार्रवाई हमारे एसपी सर के द्वारा लगातार की जा रही थी। तो इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई कि आगे की रणनीति के संबंध में तो ये बात आई कि इसमें रात सात की कार्रवाई हमें करनी चाहिए, क्योंकि अधिनियम में इस संबंध में बहुत स्पष्ट जो है निर्देश है, जो अधिनियम है उसके अंदर। तो हमने 10 प्रकरणों के अंदर 13 गाड़ियों को रात सात किया है, और आगे की प्रक्रिया भी जो नीलामी की होगी उसको बहुत ही जल्द हम लोग पूरा करेंगे। सर और भी जो गाड़ियां हैं, लगभग 22 गाड़ियां जब्त की गई हैं, तो क्या बाकी गाड़ियों को भी रात सात किया जाएगा? जी हाँ, वो हम प्रकरण का अध्ययन करके उसमें जिस भी प्रकार की कड़ी से कड़ी प्रभावी कार्रवाई होगी वो पूरी आने वाले समय में जल्द से जल्द करेंगे। सर साई टांगर टोली एक ऐसा गांव था जशपुर जिले का सर, जहां पर मवेशी तस्करी पे ही सारे गांव के लोग आश्रित थे। तो अब चूंकि सारे लोगों पे प्रकरण दर्ज है, लगभग 43 लोगों पे, और मामले भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी रात सात कर ली गई हैं, तो अब जो उनके फैमिलीज हैं उनके लिए भी जिला प्रशासन कोई विशेष पहल कर रही है? जी हाँ, हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे, तो उनके साथ हम किस तरह से उनको कौशल विकास की गतिविधियों में इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से उनका रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो इसी संबंध में चर्चा भी हो रही थी। तो एक बार ज्वाइंट वहाँ पे विजिट करके अगर किसी प्रकार की शासकीय योजनाओं में हम लाभ दे सकते हैं तो उनको पूर्णतः हम जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जो जिला प्रशासन का प्रयास है, कार्रवाई करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो समाज की मुख्य धारा से दूर होकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं उनको भी ठीक करना जिला प्रशासन ने अपना काम समझा, और इस काम में वह पूरे शिद्दत से लगी हुई है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह जो गाड़ियां हैं एक लाइन से, यह सारी गाड़ियां रात सात की गई हैं, और कहीं न कहीं रात सात किए जाने के बाद इन गाड़ियों की अब नीलामी भी होगी। आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह जो ऑपरेशन शंखनाद रहा, पुलिस की पूरी कार्रवाई रही, वो किस प्रकार से अंजाम दी गई। सकते हैं कि पहले पुलिस ने इन गाड़ियों को पंक्चर किया कील के माध्यम से, और तब जाके यह गाड़ियां रुकी और फिर इन गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है। तो ये एक बड़ी, देखिए बारिश भी हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही चीजों को दिखाएं। ये आप देखें कि ये सारी गाड़ियां हैं, और इन गाड़ियों में मवेशियों की तस्करी की जाती थी, और लगातार जो मवेशी तस्करी की सूचना थी वह जशपुर पुलिस को मिल रही थी, और जशपुर पुलिस ने जब कार्रवाई करने का प्रयास किया तो कई बार उनकी जान पर भी आ बैठी। और अब देख सी बात है कि लगभग 15 गाड़ियों को रात सात किया गया है, और पूरे छत्तीसगढ़ में यह पहली कार्रवाई है जहां पर गाड़ियों को रात सात करने की कार्रवाई की गई है, और मवेशी तस्करी के मामले में पहली बार पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ियों को जब्त करके राजसात किया गया है। आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।